दोस्तों प्याज बनना था ये, लेकिन बन गया ये भयंकर समस्या आ रही है अभी प्याज की फसल में। ये देखिए पत्ते इसके खराब हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं, पीले हो रहे हैं, जलेबी नुमा मुड़ रहे हैं बिल्कुल। यहाँ से तने से बिल्कुल ये देखिए इस तरीके से टूट रहा है पूरे ही पत्ते, जड़ें खराब हो रही हैं, कंद खराब हो रही है। भयंकर समस्या आ रही है प्याज की फसल में। क्या समस्या है, प्रॉपर इसका समाधान क्या है, और साथ ही इस प्याज को ऐसे आप कैसे बना सकते हो, बिल्कुल हेल्दी फसल आपकी कैसी रहेगी। साथ ही दोस्तों बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइज़र इस समय कौन से डालने चाहिए, क्योंकि प्याज रोपाई को लगभग 15 से 20 दिन का समय हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। इस समय बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइज़र डालोगे तभी अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। खर्चे की भी बचत करनी है। और थर्ड मैनेजमेंट भी आपको रखना है। अपनी प्याज की फसल में खरपतवार को कंट्रोल करके रखना है। अगर खरपतवार ग्रो होगी तो आप कैसे कंट्रोल करोगे। सही मैनेजमेंट क्या है प्याज की फसल में। दोस्तों आप प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं, 10-15 टन लेना चाह रहे हैं, तो आप कैसे भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो पौराणिक हमारी विधि है वैसे ही आप कर सकते हैं खेती। लेकिन आपको प्याज में प्रोडक्शन चाहिए 22 टन, 25 टन, 30 टन प्रोडक्शन चाहिए, तो आपको अच्छा तरीका अपनाना पड़ेगा। प्रॉपर बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइज़र और ये रोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इससे भी अच्छी फसल हो आपकी शुरुआती अवस्था से, तो उसके लिए क्या क्या आपको कार्य करने हैं। प्याज की फसल के लिए कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं। दोस्तों ऐसी जानकारी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप प्याज में अच्छा प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। तो दोस्तों प्याज की फसल में आपको चाहिए ज़्यादा प्रोडक्शन, इससे भी अच्छा पौधा चाहिए। पत्तियां ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां निकलनी चाहिए। कंद की साइज शुरुआती अवस्था से ही बिल्कुल अच्छी बननी चाहिए, साइज बढ़नी चाहिए शुरू से ही। तो उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट प्रॉपर रखना पड़ेगा। न्यूट्रिशन पौधे की अवस्था के अनुसार देना पड़ेगा। और दोस्तों सेकेंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा प्याज में। इस समय ज़्यादा बारिश की वजह से या जो फेवरेबल इस समय जो कंडीशन बन रही है, रोगों के लिए भी फेवरेबल कंडीशन है या फिर इंसेक्ट के लिए भी। जैसे बारिश रुकेगी इंसेक्ट भी बहुत ज़्यादा आएंगे। इस समय प्याज की फसल में ये देखिए यहाँ से बिल्कुल प्याज इस तरीके से टूट रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पत्ते हैं वो गल रहे हैं, पीलापन आ रहा है, गोल आकार में होकर के सिकुड़ रहे हैं, यानी जलेबी रोग आ रहा है। और यहाँ से कंद भी सड़ सकती है। अगर पानी का भराव हो गया तो दोस्तों जड़ें भी खराब हो सकती हैं, कंद में भी सड़न की समस्या आ सकती है। जैसे ही बारिश रुकेगी, थोड़ा सा मौसम में चेंजमेंट आएगा तो पर्पल ब्लोच की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी। अभी किसान भाई जलेबी रोग को कंट्रोल करो और उसके बाद में पर्पल ब्लोच को कंट्रोल करो। इस तरीके से प्याज की फसल बहुत सेंसिटिव है, कंट्रोल आपको करके रखना पड़ेगा और प्रिवेंटिव में ही कार्य करने पड़ेंगे। थर्ड मैनेजमेंट करना पड़ेगा प्याज की फसल में दोस्तों खरपतवार को कंट्रोल करके रखना होगा। डिटेल से डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले बड़ी समस्या आ रही है प्याज की फसल में जलेबी रोग की। इस समय जलेबी रोग है, बैक्टीरियल कोई भी डिजीज है या कोई भी फंगल डिजीज है, फंगस जनित रोग आ रहे हैं, कैसी भी समस्या है प्याज की फसल में, दोस्तों आपको एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है। और 2 स्प्रे कम से कम आपको करने होंगे। अगर प्याज की फसल बिल्कुल स्वस्थ है, ऐसा पौधा है आपकी प्याज की फसल में, तब भी कम से कम 1 स्प्रे जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय क्लाइमेट कंडीशन प्याज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे जलेबी रोग के लिए। जलेबी रोग दोस्तों वायरस जनित रोग है। ज़्यादा बारिश हो रही है या ह्यूमिड क्लाइमेट लंबे समय तक है या प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है या इंसेक्ट का अटैक है, उसकी वजह से भी वायरस जनित रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में बहुत जल्दी फैलता है। और ज़्यादा बारिश की वजह से इस समय पौधे को ज़्यादा नाइट्रोजन मिल रहा है, पोटाश मिल नहीं रहा और नाइट्रोजन ज़्यादा मिल रहा है। अत्यधिक नाइट्रोजन की वजह से भी रोग आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों रोगों को कंट्रोल करना है और 1 स्प्रे कम से कम आपकी प्याज की फसल में जरूर करना है, रोग हो या नहीं हो। सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर केवल एक ही आप स्प्रे करना चाह रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट का, तो आप धानुका कंपनी का कोनिका फंगिसाइड ले सकते हैं, जिसमें कासुकामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कॉम्बिनेशन आता है। एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी फसल में देखने को मिल जाएगा। कासुकामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड किसी भी प्रोडक्ट में ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, बेझिझक आप इस्तेमाल कर लीजिए। अगर समस्या नहीं है तो कोनिका फंगिसाइड 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार कीजिए। अगर
ऐसी समस्या शुरुआती अवस्था में है या ज़्यादा अटैक है तो दोस्तों 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कीजिए। कोनी का कुछ जगह पे नहीं मिलता है तो दोस्तों कॉपर बेस फंगिसाइड यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हर जगह आसानी से मिल जाता है। 50% WP पाउडर फॉर्म में आता है, वो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल कर लीजिए। इसी के साथ में आप ले लीजिए दोस्तों स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ये 6 ग्राम का पाउच आता है, 6 ग्राम 60 लीटर पानी के लिए होता है। एक टंकी में आपको 2 ग्राम मिक्स करना है और स्प्रे करना है COC के साथ में यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में। अगर दोस्तों आपकी फसल में बहुत ज़्यादा समस्या है, COC या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपने यूज कर लिया, कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपको समझ में भी नहीं आ रहा, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड मैं आपको सजेस्ट करूंगी। यहाँ पे कोसाइड नाम से आता है, कोसाइड 2000 3000, जिसमें आता है कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है। इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड 53.8%, जिसमें कि मेटालिक कॉपर कंटेंट आता है 35%। कॉपर हाइड्रोक्साइड जिस भी फंगिसाइड में आ रहा है इसका आप इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा इम्प्रूव देखने को मिलेगा और कंट्रोल में रहेगा रोग। बिल्कुल जो खराब हो चुकी है प्याज, ये देखिए इस तरीके से खराब हो चुकी है तो ये कभी भी सही नहीं होगी, लेकिन हाँ रोग यहीं पे रुक जाएगा, आगे जो और भी पौधे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं दोस्तों एग्जांपल दूंगी, जैसे कि किसी इंसान को लकवा आ जाता है तो उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं दवाइयाँ दे करके, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ पहले की जैसे वो इंसान नहीं हो सकता है। वैसे ये प्याज की फसल में एक तरीके से लकवा रोग है, ये समझिए आप। कोई भी कॉपर बेस फंगिसाइड प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करना है, इतना सा सिंपल आपको समझना है। सबसे पहला स्प्रे आपका जाना चाहिए, उसके बाद में आपको 7 दिन के गैप से 10 दिन के गैप से दूसरा स्प्रे करना है। जैसे आपकी फसल है उसी अनुसार आप गैप दीजिए। दूसरे स्प्रे में आप नेटिव फंगिसाइड ले सकते हैं या फिर आप एडामा का कस्टोडिया फंगिसाइड ले सकते हैं। नेटिव फंगिसाइड में आता है दोस्तों टेबुकेनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन आता है और इसकी डोज आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको स्प्रे करना चाहिए, यानी 100 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं। वहीं दोस्तों सेकंड नंबर पे आप एडामा का कस्टोडिया फंगिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्याज की फसल में, जिसमें आता है टेबुकेनाजोल प्लस एजोक्सीस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है और इसकी परफेक्ट डोज होती है। अगर रोग है तो 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कर लीजिए। रोग ज़्यादा नहीं है, प्रिवेंटिव में इस्तेमाल कर रहे हो, तब दोस्तों 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं एडामा के कस्टोडिया फंगिसाइड का। अब सेकंड दोस्तों मैनेजमेंट में आता है रोगों के साथ साथ में कीटों को भी आपको कंट्रोल में रखना होगा। प्याज की फसल में विशेष तौर से सबसे ज़्यादा अटैक होता है थ्रिप्स का, और शुरुआती अवस्था में मालूम नहीं चलता है क्योंकि प्याज के पत्ते बिल्कुल पास पास में होते हैं, और जब नुकसान हो जाता है तब जा कर के मालूम चलता है किसान भाई को कि थ्रिप्स का भी अटैक हुआ है। तो रस चूसने वाले कीटों को या चबाने वाले कीटों को, सब तरीके के कीटों से कंट्रोल करना है तो इन्हीं फंगिसाइड के साथ में कुछ इंसेक्टिसाइड मैं आपको सजेस्ट करूंगी, उनमें से कोई भी एक इंसेक्टिसाइड लीजिए और साथ में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप ले सकते हैं धानुका का आतंक नाम से आता है या FMC का मार्शल नाम से आता है। इनमें टेक्निकल कंटेंट आता है कार्बोसल्फान, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अपनी फसल में। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको अपनी फसल में स्प्रे करना है। 200 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे दोस्तों बायर का मूवेंटो एनर्जी बहुत इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। या इन्हीं के साथ में, इन्हीं फंगिसाइड के साथ में आप कॉन्फिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें इमिडाक्लोप्रिड आता है, या फिर आप सोलोमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी फसल में किस तरीके के कीटों का अटैक है। अगर बहुत ज़्यादा है तो ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन वाले का इस्तेमाल कीजिए, अटैक नहीं है तो फिर अभी आप इस्तेमाल मत कीजिए। जब बारिश रुके और सेकंड टाइम आप स्प्रे करें तब आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। प्याज की फसल में आपको रोगों को कंट्रोल करना है, बिल्कुल स्वस्थ प्याज की फसल चाहिए, तो दोस्तों कुछ फंगिसाइड है जिनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है अभी लास्ट ईयर से, तो उनका आप इस्तेमाल ना करें। साफ फंगिसाइड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बाविस्टिन का इस्तेमाल नहीं करना है, वहीं दोस्तों आप एंट्राकोल का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे फंगिसाइड का या रेडोमिल गोल्ड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। आपको फर्स्ट स्प्रे कॉपर बेस्ड फंगिसाइड का प्लस आपको एंटीबायोटिक लेना है, और सेकंड स्प्रे में बायर का नेटिवो या एडामा का कस्टोडिया फंगिसाइड, इनमें से ही कोई फंगिसाइड आपको इस्तेमाल करने हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है दोस्तों। सेकंड होता है दोस्तों
दोस्तों प्याज की फसल में ज़्यादा बारिश की वजह से, अत्यधिक बारिश की वजह से, या फिर किसान भाई यूरिया डीएपी ज़्यादा डालते हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन की अधिकता हो चुकी है। बैलेंस मात्रा में सभी फर्टिलाइजर जाना चाहिए। इस तरीके से आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना है प्याज की फसल में, और वो भी विशेष तौर से इस समय बरसाती प्याज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। एक तो प्लांटेशन के बाद में, प्याज की फसल में रोपाई के बाद में आपको डीएपी है या एनपीके 12-32-16 है, जो बेसल डोज में हम फर्टिलाइजर डालते हैं, उनको छिड़काव करके नहीं डालना है। तो बेसल डोज वाले फर्टिलाइजर बेसल डोज के लिए बने हैं, बाद में डालने के लिए नहीं बने हैं, तो उनका इस्तेमाल करना आपको छोड़ना पड़ेगा। आप डीएपी डाल रहे हैं, 30 दिन की फसल हो चुकी है और उस टाइम डाल रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा 20 दिन 25 दिन बाद में। तब तक तो प्याज की फसल मेच्योरिटी स्टेज पे जा चुकी होगी, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस समय दोस्तों आपको 2 फर्टिलाइजर मैं सजेस्ट करूँगी। आगे मेरा डिटेल वीडियो भी आएगा, कंप्लीट प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक का डिटेल वीडियो भी आएगा। लेकिन सबसे पहले इस समय बारिश को देखते हुए, रोगों को देखते हुए, प्रॉपर जो बेस्ट फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल करना है, वो है एनपीके 05234। इसको डालना है दोस्तों। आप ड्रिप से दे रहे हैं या फ्लड इरिगेशन से या स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, कैसे भी आप दे रहे हैं उसी अनुसार आप इस्तेमाल कर लीजिए। फ्लड इरिगेशन से अगर पानी देते हैं तो दोस्तों आप फिर आपको स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बारिश आ रही है तो वहाँ पे आपको स्प्रे करना ही ऑप्शन में रहेगा, ज़्यादा पानी नहीं दे सकते। स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई कर सकते हैं और स्प्रिंकलर के साथ में भी आप इस फर्टिलाइजर को चला सकते हैं 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन स्प्रिंकलर से सिंचाई करें तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, 5 मिनट चला करके पूरा फर्टिलाइजर 5 मिनट 10 मिनट में चला रहे हैं और बाद में खाली पानी चल रहा है, या लास्ट तक आप फर्टिलाइजर चला रहे हैं, लास्ट में आपने खाली पानी नहीं चलाया, तो ये गलतियां कुछ हैं जो कि आपको नहीं करना है। आप जैसे 1 घंटा पानी चला रहे हैं तो 60 मिनट होती हैं, 50 मिनट आप फर्टिलाइजर चलाइए, 10 मिनट आपको लास्ट में खाली पानी चलाना चाहिए, ताकि जो पाइप में है आपके स्प्रिंकलर वाले पाइप में जो रह गया है फर्टिलाइजर वो उस फसल तक पहुंच जाए। तो लास्ट में आपको 10-15 मिनट खाली पानी चलाना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ड्रिप से चला रहे हैं तो आप सभी को मालूम ही है कैसे आपको चलाना है। 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से 05234 सबसे पहला फर्टिलाइजर है रोपाई के बाद में, और सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर है। उसके बाद में दोस्तों प्याज की फसल जैसे ही बारिश रुक जाएगी थोड़ा सा, और प्याज की फसल भी लगभग 30 दिन की हो जाएगी, उस समय आपको चलाना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर है। प्याज में अगर फेरस जाएगा तो पत्ते मजबूत होंगे, जिंक जाएगा तो पीलापन नहीं आएगा, और साथ ही रस चूसने वाले कीटों का अटैक भी नहीं होगा। फुटाव ज़्यादा होगा, यानी लीफ ज़्यादा निकलेंगी, लीफ चौड़ी रहेंगी। मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया फास्ट रहेगी, यानी पौधा ज़्यादा भोजन बना पाएगा। फुल्विक एसिड डालोगे तो दोस्तों स्टोरेज बढ़ेगा, और जो आपने फर्टिलाइजर डाले हैं पहले वो पौधा अपटेक नहीं कर रहा है तो अपटेक कराने का काम फुल्विक एसिड कर देगा। कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए आपको सीविड भी डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक फर्टिलाइजर बनाया है, सुपर पावर फर्टिलाइजर। इसको आपको चलाना है जब भी आपकी प्याज की फसल लगभग 30 दिन की हो जाएगी, बारिश रुक जाएगी, तब आपको चलाना है, और इसके साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी मिलानी हैं। सुपर पावर फर्टिलाइजर का मैं यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर देती हूँ दोस्तों। जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, रोग नहीं आए, जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया, कॉपर वाले फंगिसाइड को आपका स्प्रे करना है तो उसमें कॉपर सल्फेट भी आप मिलाएंगे। कंप्लीट एक प्रॉपर फॉर्मूला है जिसके तहत आप मिला पाएंगे। साथ ही फुल्विक एसिड, सीविड और अमीनो, इतने सारे पोषक तत्व एक साथ आप उसमें प्याज की फसल में चला सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक साथ में 5 kg 10 kg डालने की आवश्यकता नहीं, वो तो प्रॉपर एक फॉर्मूला है जिसके तहत आपकी प्याज की फसल में पूरे एंड तक आप चला पाएंगे उसको। आपको सिर्फ 10 लीटर लेना है। जो भी सुपर पावर फर्टिलाइजर आप तैयार करेंगे उसमें से 10 लीटर लीजिए, 100 लीटर, 50 लीटर या 200 लीटर पानी में अलग से उसको घोलिए, थोड़ा सा यानी पतला करना है, डाइल्यूट करना है, और फिर प्याज की फसल में चलाना है। और इस सुपर पावर फर्टिलाइजर के साथ में आपको चलाना है बैलेंस मात्रा में अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर। 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है सुपर पावर फर्टिलाइजर के साथ में। उसमें सारे सल्फेट फॉर्मुलेशन में फर्टिलाइजर है, और अमोनियम सल्फेट भी दोस्तों सल्फेट फॉर्मुलेशन में है, तो साथ में आप मिला सकते हैं। और इन्हीं के साथ में, क्योंकि प्याज की फसल में आपने नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दिया है, पोटास आपको डालना है। शुरुआती अवस्था से ही पोटास प्रॉपर डालते रहेंगे तो आगे चल कर के भी रोग नहीं आएंगे। तो NPK 0050 पोटेशियम सल्फेट, इसका इस्तेमाल करना है 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से।
एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ दोस्तों, अभी आपको चलाना है, जब मेरा वीडियो देख रहे हैं प्याज की फसल 30 दिन से छोटी है तो NPK 05234 फर्स्ट फर्टिगेशन होगा बरसाती प्याज में। उसके बाद में जब बारिश रुक जाए, प्याज लगभग 30 दिन की हो चुकी है, 30 से 35 दिन की, 40 दिन की भी हो जाए तब भी कोई बात नहीं, आप इसको चला सकते हैं। सुपर पावर फर्टिलाइज़र 10 लीटर, इसके साथ में अमोनियम सल्फेट 3 kg और साथ ही NPK 0050 यानी पोटेशियम सल्फेट 2 kg। इन सबको मिला करके पतला करना है, 100 लीटर 200 लीटर पानी में मिलाना है और धीरे धीरे अपनी फसल में चलाना है। आगे और क्या मैनेजमेंट रखना है वो मेरा आगे डिटेल वीडियो आएगा, ये वीडियो बहुत लेंदी ना हो इसलिए मैं अभी का मैनेजमेंट आपको इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। अब प्याज की फसल में थर्ड मैनेजमेंट दोस्तों, अगर आपने हर्बिसाइड का यूज नहीं किया तो खरपतवार ज़्यादा आएंगे। खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए अगर आप इस समय हर्बिसाइड यूज करोगे, पहले ही क्लियर कर देती हूँ, हर्बिसाइड यूज करने के 4 दिन बाद में कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कॉपर बेस्ड फंगिसाइड का इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो हर्बिसाइड यूज करोगे उसकी वजह से प्याज की फसल में शॉक लगता है, झटका लगता है, प्याज की फसल कमज़ोर होती है और कमज़ोर रही तो रोग ज़्यादा आएंगे, ब्लाइट की समस्या आने के पूरे चांसेस रहेंगे, जलेबी रोग आने के पूरे चांस रहेंगे हर्बिसाइड इस्तेमाल करने के बाद में। हर्बिसाइड की अगर बात करें, कौन से हर्बिसाइड अगर आपको यूज करना ही है क्योंकि खरपतवार ज़्यादा हो चुकी है, करना ही है तो 2 हर्बिसाइड मिला करके आपको इस्तेमाल करना है। फर्स्ट नंबर पे आप ले सकते हैं ऑक्सीफ्लोरोफेन, 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके इस्तेमाल करना है, जो कि घोल नाम से मिल जाता है डव एग्रोसाइंस का, या किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, चौड़ी पत्ती की खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आता है। वहीं सकड़ी पत्ती की खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है अनुका कंपनी का टर्गा सुपर नाम से हर्बिसाइड आता है, जिसमें आता है क्विजालोफोब इथाइल। इसका 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके इस्तेमाल करना है, ये सकड़ी पत्ती को कंट्रोल करेगा। इन दोनों हर्बिसाइड को मिला करके आपको अपनी फसलों में इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों, जो भी आप स्प्रे करना चाह रहे हैं, स्प्रे इस तरीके से करना है कि आपकी फसल में नमी होनी चाहिए। बारिश आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले पानी देना है फिर आपको स्प्रे करना है। कुछ एरिया में जैसे जहाँ पे बारिश नहीं आ रही तो पहले पानी दीजिए फिर आप स्प्रे कीजिए। और हाँ, आपकी प्याज की फसल में किस टाइप की समस्याएं आ रही हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। प्याज की फसल कितने दिन की हो चुकी है, उसी अनुसार आगे मैनेजमेंट के हम वीडियो लाते रहेंगे, तो वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।